सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका कावेरी भुजबल बात कर रही हूँ। आज हम बाल महाभारत में से 11 नंबर के पाठ द्रौपदी स्वयंवर का अध्ययन करेंगे। स्वयंवर का मतलब ऐसा ब्याह जिसमें शर्त पूरी करके वधू को जीत लिया जाता है। जिस समय पांडव एक चक्रा नगरी में ब्राह्मण के वेश में जीवन बिता रहे थे, उन्हीं दिनों पांचाल नरेश द्रुपद की बेटी द्रौपदी के स्वयंवर की तैयारियां होने लगी। एक चक्रा नगरी के ब्राह्मण भी उस स्वयंवर में जा रहे थे। पांडव भी उनके साथ चले गए। वहां उन्होंने एक कुम्हार की झोपड़ी में ठहरना उचित समझा। पांडव ब्राह्मण के वेश में थे, इसलिए उन्हें कोई पहचान न सका। स्वयंवर मंडप में बहुत सारे राजा लोग भी आए हुए थे। फिर ये पराक्रमी भी राजा थे, ब्राह्मण लोग भी आए थे। और स्वयंवर मंडप में एक धनुष रखा गया था, जिसकी डोरी तारों से बनी हुई थी। ऊपर काफ़ी ऊंचाई पर एक सोने की मछली टंगी हुई थी और उसके नीचे एक चमकदार यंत्र बड़े वेग से घूम रहा था। राजा द्रुपद ने घोषणा की कि जो राजकुमार पानी में प्रतिबिंब देखकर उस भारी धनुष से तीर चलाकर ऊपर टंगे हुए मछली की आंख में निशाना बनाकर उसे गिरा देगा, उसी को द्रौपदी वरमाला पहनाएगी। राजकुमार धृष्टद्युम्न घोड़े पर सवार होकर आया और उसके पीछे हाथी पर सवार द्रौपदी आ गई। द्रौपदी अपने हाथ में फूलों की माला लेकर खड़ी थी। अभी जैसे शर्त के अनुसार तय हुआ था, हर एक राजकुमार आगे आकर बारी बारी प्रयास करता रहा, लेकिन हर कोई असफल रहा। जब कर्ण की बारी आई तो सबको लगा कि यह जरूर सफल होंगे। जब कर्ण प्रत्यंचा चढ़ाने वाले थे, उनके हाथ से धनुष का डंडा छूट गया और मुंह पर लग गया। फिर कर्ण अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। इतने में ब्राह्मण पेशधारी अर्जुन खड़ा हुआ। लोगों में चर्चा होने लगी कि अर्जुन ने डोरी चढ़ाकर धनुष पर तीर चढ़ाया और तुरंत 5 बाणों के साथ निशाना लगाकर घूमते हुए चक्र में मारा कि मछली की आंख में लग गया। सभा में कोलाहल मच गया, लेकिन बाजे भी बजने लगे। द्रुपद बहुत खुश हुए। द्रौपदी ने अर्जुन को वरमाला पहनाई, लेकिन उपस्थित राजाओं में हलचल मच गई। कृष्ण और बलराम इन लोगों ने राजाओं को समझाने का प्रयास किया। द्वंद्व भी छिड़ गया, लेकिन उसमें राजा लोग हार गए और फिर पांचों भाई द्रौपदी को लेकर अपनी कुटिया की तरफ चल गए। अर्जुन ने कहा, फिर कुटिया में जाने के बाद अर्जुन ने माँ से कहा कि माँ देखो मैंने क्या लाया है। तो माँ ने अंदर से ही कहा, जो भी लाया है पांचों बांट लो। जब वह बाहर आई, उसने द्रौपदी को देखा, फिर उसे बहुत बुरा लगा। उसने अर्जुन से कहा कि ये मैंने क्या कह दिया। तो अर्जुन ने उससे कहा कि कोई बात नहीं माँ, आपने जो भी कहा सही कहा। हम पांचों का ब्याह द्रौपदी से होगा। उतने में कृष्ण और बलराम भी वहाँ आए। उन्होंने पहचान लिया था कि ये पांचों पांडव हैं। तो उन्होंने यह बात द्रुपद को बताई। द्रुपद भी बहुत खुश हुए और उन्होंने द्रौपदी का ब्याह पांचों पांडवों से करवाया। आशा है आपको पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।